हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन एजुकेटर। इस वीडियो में हम 2015 के लेखपाल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। इसमें हम मैथमेटिक्स के पार्ट को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी का पार्ट सोल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें 25 क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वर्त का व्यास क्या होगा। आपको पता है कि वर्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वर्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी वर्त का व्यास होता है 2r। क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो वर्त की परिधि है 2πr वो वर्त के व्यास 2r से 18.6 ज़्यादा है। 2r को इधर लेके आएंगे तो 2πr माइनस 2r इक्वल होगा 18.6 के। जब हम 2r को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2r इंटू पाई माइनस 1 इक्वल 18.6। ये -1 इसलिए बचा क्योंकि यहाँ से 2r कॉमन आ गया। अब पाई का मान रख देंगे 2r इंटू पाई का मान होता है 22/7 -1 इक्वल होगा 18.6 के। 7 1 जा 7 और 22 में से जब 7 लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 15। अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 2r का मान निकालेंगे। 2r इक्वल हो जाएगा 18.6 मल्टीप्लाई 7। जो चीज़ बराबर में डिवाइड में होती है वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चली जाती है और अपॉन में हो जाएगा 22। सबसे पहले क्या करेंगे, 18.6 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। जब हम 18.6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 130.2 और 130.2 को अब हमें डिवाइड कर देना है 22 से। जब हम 130.2 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.68 सेंटीमीटर। 8.68 सेंटीमीटर आया 2r यानी व्यास, और यही हमें चाहिए था, यानी ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने कुछ इस तरीके से किया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मैसे और लैसे दिया हुआ है। मैसे है 12 और लैसे है 2448। संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 60 और पूछा है संख्याओं का योगफल क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास में से होता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम कोई दो संख्याएं मान लेते हैं। माना हमारे पास दो संख्या है, एक है 12x एक है 12y। तो सबसे पहले हमें दिया है कि इनका अंतर है 60, तो 12x माइनस 12y इक्वल हो जाएगा 60 के। यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई 60/12। जब हम 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x माइनस वाई का मान आ जाएगा 5, यानी संख्याओं का अंतर हमारे पास 5 आया। नेक्स्ट हमें दिया है गुणनफल। अब हमें पता है कि संख्याओं का गुणनफल लैसे गुणा मैसे के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12x इंटू 12y इक्वल हो जाएगा 2448 इंटू 12। और जब हम x इंटू वाई का मान निकालेंगे तो जो दो 12 है ये डिवाइड में आ जाएंगे यहाँ पे। तो 12 इंटू 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 और 12 4 ज़ा 48, यानी 204 हमारे पास गुणनफल आ जाएगा। यानी अब हमारे पास एक तो x इंटू वाई का मान है, एक x माइनस वाई का मान है। हमारे पास क्या आया, x माइनस वाई इक्वल 5 आया और x इंटू वाई 204 आया। अब हमें ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणनफल 204 हो और उन्हें घटाने पर 5 आए। ऐसी संख्याएं हैं 17 और 12। 17 में से जब हम 12 लेस करते हैं तो 5 आता है, और 17 की मल्टीप्लाई जब हम 12 में करते हैं तो हमारे पास 204 आता है। अब कुछ नहीं करना, सीधा हमें योगफल निकाल देना है। तो इसका योगफल निकालेंगे 12 इंटू, यानी जो हमारे पास मैसे है उसकी गुणा कर देंगे इन दोनों के योग में, क्योंकि हमने जो 12 है उसी से हमने संख्या को माना है। तो 17 और 12 हमारे पास आ जाएगा 29। 29 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 12 में तो हमारे पास आएगा 348, और 348 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। नेक्स्ट है, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्य का अनुपात दिया है और इसमें पूछा है मोपेड का मूल्य, जबकि जो स्कूटर का मूल्य है वो मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है। रेशियो का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्कूटर और मोपेड का जो अनुपात है वो लिख लेंगे, वो है 9:5।
अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक का मूल्य दूसरे से अधिक हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 और 5 का डिफरेंस आएगा 4। अब 4 इक्वल है 4200 के। अब जब हम एक का निकालेंगे तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 वन जा 4 और 4 5 जा 20, तो हमारे पास आ जाएगा 1050 रुपीज़ एक का मूल्य। हमें चाहिए मोपेड का, मोपेड है 5, मोपेड का जो रेशियो है वो है 5। अब हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5250 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 5250 और यही मोपेड का मूल्य है। इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किया है। नेक्स्ट है, 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, जबकि तीसरी संख्या इसने पूछी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर संख्याओं को लिख लेना है। माना जो तीनों संख्याएं हैं वो ए, बी और सी है। इसने कहा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी ए का अनुपात दिया है और बी का, फिर दूसरी और तीसरी यानी बी का दिया है और सी का। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो आएगा 10, 3 की 5 में करेंगे तो 15 और 3 की 8 में करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, यानी हमारे पास आया 10 15 और 24, 10 15 और 24। अब सबसे पहले इनका योग निकाल लेंगे, 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 1 4, 49 जो है इनका हमारे पास योगफल आया। 49 योगफल बराबर है 392 के। एक बराबर होगा जब हम 49 से 392 को डिवाइड करेंगे। जब हम 392 को 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा डिवाइड करके 8, यानी एक बराबर है 8 के। और पूछिए तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमारे पास आई थी 24। जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो 24 8 जो हो जाएगा 192। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 192 तीसरी संख्या है। अगर दूसरी पूछे तो 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की, पहली पूछे तो 10 में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। एक त्रिभुजाकार खेत है, उसका परिमाप दिया है 540 मीटर। तीनों भुजाएं दी है इसकी, रेशियो में 5 12 एंड 13, 5 12 एंड 13, यानी यहाँ पे लगाया हुआ है ट्रिपलेट फॉर्मूला। और इस खेत का पूछा है क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो सबसे पहले 5 12 और 13 को हम जोड़ लेंगे। 5 12 13 का योग आएगा 3 और 2 6, 6 और 5 11, 1 1 2 और 1 3। थर्टी 5 12 और 13 का जो योग आएगा वो आएगा 3 और 2 5 और 5 5 10 और 1 1 2 30 आएगा। और 30 इक्वल है 5 40 के। 0 से 0 कैंसिल, 3 से जब 54 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18। अब हमारे पास क्या आया, 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो आया 18 और निकालना है हमें एरिया। अब जो त्रिभुज का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट है हमारे पास 12, 1/2 इंटू 12 इंटू बेस है 5। यह है हमारे पास 30। अब एक यूनिट हमारे पास है 18। अब हमें यूनिट का स्क्वायर करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन करें तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमें मल्टीप्लाई करनी है जो यूनिट हमें प्राप्त हुई थी उसके स्क्वायर की। 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 की जब हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9720, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप दिया हुआ है। आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप दिया हुआ है हमें 28 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 और मेज का कर्ण पूछा है। मेज का कर्ण पूछा है। जब आयत का कर्ण पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L² + B²। अब हमें पता है कि हमारे पास है 2L + B, यानी परिमाप 28। तो यहाँ से हम L + B आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा
एल प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 14। उसके बाद हम निकालेंगे एल इंटू बी। एल इंटू बी यानी क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई का जोड़ और उसमें गुणा 2। ये होता है आयत का परिमाप, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दिया हुआ है हमें 48। अब हमारे पास एल प्लस बी है, लेकिन हमें चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। जब हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी, और एल बी का मान है 48, यानी 2 इंटू 48 इक्वल है हमारे पास 14 के वर्ग के। 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 48 टू जा 96, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 100 के, क्योंकि 48 टू जा 96, और जब 196 में से हम 96 लेस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 100 के। अब क्या करेंगे, दोनों और हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। अब दोनों ओर का वर्गमूल करने पर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 के, और यही हमें चाहिए था। इसने पूछा था मेज के कर्ण की लंबाई, और मेज के कर्ण की लंबाई आई है 10 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किया है यहाँ पे दिया है, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई भी दी है और छोटी भुजा की लंबाई इसने हमसे पूछी है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाएं x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल है 30 के, क्योंकि इसमें एक भुजा हमें दी है, सबसे बड़ी भुजा दी है 13 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप हुआ 30। अब यहाँ पर हमें चेक कर लेना है ट्रिप्लेट फॉर्मूले से। ट्रिप्लेट जो फॉर्मूला होता है, ये 90 डिग्री का जो रेक्टेंगल होता है इसमें लगता है। इसमें क्या होता है कि जो लंब होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। कोई दो भुजाओं का जो जब हम वर्ग करते हैं उनका योग बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर दो भुजा ट्रिप्लेट के फॉर्मूले से रखने पर हमें इन तीनों का योग 30 प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं 12 और 5, छोटी भुजा 5 और सबसे बड़ी भुजा इसने हमें दिया 13, और इक्वल आनी चाहिए 30 के। तो 13 और 12 हो जाएगा 25, और 25 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, यानी 30 इक्वल हो गया 30 के, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सबसे छोटी भुजा यहाँ से हो जाएगी 5। इसे हम एक बार क्षेत्रफल के फॉर्मूले में भी रख के देख लेते हैं। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस 5 और हाइट 12, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, यानी ये भी 30 आया। तो इसलिए हमारी जो छोटी भुजा है वो हो जाएगी 5। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ट्रिप्लेट ध्यान रखना है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण के वर्ग के। बाकी इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर भी आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर और दूरी दी है 792 मीटर। चक्कर पूछे हैं कितने लगाए हैं, यानी एन का मान निकालना है। जो दूरी होती है वो बराबर होती है परिधि के। जितनी पहिए की परिधि यानी जितनी दूरी में पहिया घूमता है और जितने उसने चक्कर लगाए हैं, परिधि गुणा चक्कर बराबर दूरी। और यहाँ से हमें एन का मान निकाल लेना है, और त्रिज्या दी है हमें 21, तो जो वर्थ होता है उसकी परिधि होती है 2πr, और आर हमें दी है 21। तो यहाँ से देखिए हम काफ़ी आसानी से इसको निकालेंगे। 2 इंटू पाई यानी 22/7, आर यानी 21 इंटू एन इक्वल है 792, लेकिन ये हमें मीटर में दिया हुआ है। जब हम 792 यानी 792 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसके लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे, जो डिवाइड में वो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। 79200 मल्टीप्लाई 7 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 21। अब देखिए 7 से 3 बार कट गया 21, और बस अब इसको डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। इसको पहले 2 से
काट लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 18 और 2 1 जा 2, फिर इसको 23 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, आप डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 600। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 600 चक्कर, यानी n का मान आया 600। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है ये मैंने आपको नीचे दे दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। यदि वे, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं तो एक लड़का अकेले कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पे दिया हुआ है मैन, वुमेन एंड बॉय। बॉय अगर एक काम करता है तो वुमेन उसका डबल करती है, और वुमेन अगर 2 करती है तो मैन उसका डबल यानी 4 करता है। अब इनका जो क्षमता है वो निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी बॉय की जो क्षमता है वो आई 4। अब पूछा है कि वो 4 दिनों में जो काम है वो कर सकता है, तो यहाँ से जो काम आया निकल के लड़के का वो आया है वर्क 4। और टोटल वर्क किया था इन्होंने 7 डेज, तो 7 × 4 यानी 28 इसका टोटल वर्क आया लड़के का। अब पूछा है कि 4 दिनों तक ये कितना काम करेगा। अगर हम इसके टोटल वर्क को इसके डेज से भाग करें तो ये आ जाएगा 7 डेज, यानी 4 दिनों में अगर ये तीनों काम को पूरा कर सकते हैं तो जो अकेला लड़का है वो इस काम को 7 दिन में करेगा। अगर पुरुष, महिला और लड़का मिलकर 4 दिन में काम पूरा करते हैं तो अकेला लड़का इस काम को 7 दिन में करेगा। नेक्स्ट है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। एसिड और वाटर का अनुपात दिया है 2:1 और इसमें कहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। टोटल मिक्सचर है 60 लीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला रेशियो है 2:1 है, लेकिन बाद में रेशियो बदल रहा है, जबकि इसमें बदलाव कहाँ आया, पानी मिलाने में। एसिड पर तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें एसिड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। जब हम एसिड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वाटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा 2:4। अब हम देख रहे हैं यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, यानी वाटर का जो डिफरेंस आया वो आया 3, और पहले जो एसिड और वाटर था वो टोटल था 3, 2 एसिड 1 वाटर, तो 3 कितना था 60 के बराबर, और अब भी 3 है, यानी यहाँ पर पानी तो पूछा है तो वो भी 60 के बराबर है, इसलिए आंसर हो जाएगा 60 लीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका जो कोण है वो है 90 डिग्री, और इसमें बताया है कि जो भुजा ए है 25 सेंटीमीटर, भुजा ए है 25 सेंटीमीटर, और जो भुजा बी है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि tan b का मान बताओ। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, लाल बट्टे कक्का एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, यानी लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण और आधार, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको tan निकाल लेना है, साइन कोस और tan होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है 7 और आधार है 25, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा tan b का मान, और 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। इसमें हमें दर निकालनी है, आर का मान निकालना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 1 रुपया यानी 100 पैसे, क्योंकि ब्याज पैसे में है इसलिए रुपये को पैसे में चेंज कर लेंगे। एस आई दिया हुआ है 1 पैसा, और टाइम दिया हुआ है 1 महीना। महीने को वर्ष में चेंज करोगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 ईयर आ जाएगा। अब सीधा फॉर्मूला लगाना है, एस आई बराबर यानी 1 P 100, आर निकालना है T 1/12 और अपॉन 100, यानी एस आई बराबर PRT अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल आ जाएगा 12 के, क्योंकि 12 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आर इक्वल 12, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 प्रेक्षणों का एक समूह का मानक विचलन 8 है। 50 प्रेक्षण है, मानक विचलन है 8,
इसमें कहा है अगर प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा करें तो मानक विचलन कितना होगा। अगर प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा करनी होगी, और जब 8 में 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 16। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। बहुलक वो होता है जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो। 25 को देखिए 1, 2 और 3, 25 है 3 बार, 26 है 1, 2 और 3, 26 भी 3 बार, 27 1, 2 और 3 बार, और 23 एक बार, 24 एक बार। यानी अगर x का मान 27 हो तो 27 की जो आवृत्ति है वो हो जाएगी 4 बार। सबसे ज़्यादा आवृत्ति होने के कारण जो x का मान है 27 होगा और बहुलक जो है 27 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 27। ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 16832 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा। माध्य निकाल लीजिए। सबसे पहले माध्य यानी एवरेज निकालना है। 1 + 6 + 8 + 3 + 2, इनका योग अपॉन जितनी ये संख्याएं हैं यानी 5, 8 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 हो जाएगा 20, 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, यानी माध्य तो आ गया 4। अब निकालना है माध्यिका। माध्यिका को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है इस संख्या को हम आरोही क्रम में लिखेंगे 1 2 3 6 और 8, और उसके बाद जो बीच की संख्या है वही है हमारी माध्यिका। बीच की संख्या 2 इधर 2 इधर, बीच में है 3, यानी माध्यिका है 3, यानी 4 और 3 का योग आया 7। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास फॉर्मूला है 1 + n - 1/2। 1 + n का मान 5 है, 5 में से 1 गया 4/2, और जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 4 को 3 में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी इनका योगफल आया 7। यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से 2/11 और कार से चला है ये 17/22, कार से चला है। शेष 1 किलोमीटर की पैदल जो यात्रा की है तो दूरी पूछा है। शेष 1 किलोमीटर पैदल चला है, कितनी दूरी चलता है, यानी इनका पूछा है। तो सबसे पहले जब हमारे पास भिन्न में इस टाइप से क्वेश्चन हो तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 11 और 22 का जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास 22, और 11 2 ज़ा 22, 2 2 ज़ा 4, और 20 यानी 17, और 17 4 और 1, 17 4 और 1 हमारे पास आता है 22। अगर लेस है बराबर आता है इनके योग के तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेस है निकालेंगे, उसके बाद लेस है निकाल करके जो उनका योग आया है अगर वो लेस है के बराबर है वही आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, निम्न सीमाओं पर केंद्रित है, समान रूप से बंटित है, या वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। जो बारंबारता होती है वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसी पर सेंटर्ड होती है बारंबारता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। सबसे पहले 930.25 का या तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, या इसकी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए जिसके लास्ट में 25 होता है। सबसे पहले वहाँ आएगा 5, उसके बाद में देखिए 930 कैसे आ सकता है, जब हम 25 जिसके लास्ट में उसका वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले 5 आता है, उसके बाद में जो एक संख्या होती है उससे हम अगली संख्या बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर यहाँ पे 30 है तो हम 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 में, तो 30 की मल्टीप्लाई जब हम 31 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 9 और 0, यानी 930 आएगा। तो हमने एक बढ़ाया था यानी कि 31.5, 31 यानी 315 का वर्ग हो जाएगा 930/25। लेकिन यहाँ पे है पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लगाएंगे 31.5, एक अंक पर पॉइंट लगाएंगे जब हम वर्गमूल निकालते हैं, और जब वर्ग निकालते हैं तो वो 2 अंक पर चला जाता है, यानी 31.5 क्या हो गया 930.25 का वर्गमूल निकल करके आया, यानी 31.5 का अगर हम वर्ग करें तो हमारे पास आएगा 930.25। अब इसने कहा है कि कौन से भिन्न को घटाएं कि एक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अगर हम 31.5 में से 0.5 को लेस करें तो हमारे पास 31 एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब ऑप्शन में 0.5 तो नहीं है लेकिन 1/2 है,
और 1/2 का मान भी 0.5 ही होता है, आधा यानी हाफ, 1/2 0.5, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी के विलियन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाए कि विलियन में चीनी जो है वो 50% हो जाए। शुगर और वाटर का हमने माना ये मिक्सचर है, टोटल है 300 ग्राम और इसमें शुगर है 40 अगर, तो वाटर होगा 60, और फिर इसने कहा कि शुगर 50 होनी चाहिए, तो जब शुगर 50 है तो ये भी 50 ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 है, तो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है, डिफरेंस है 10 का। अब हम क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस है, 10 इक्वल है 60 के, तो 1 इक्वल होगा 6 के। अब हम क्या करेंगे, 60 अगर हम मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो हमारे पास आता है 360। अगर हमारे पास वाटर है तो चीनी कितनी होगी, 360 माइनस 300, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। नेक्स्ट है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है। सपोज संख्या है 100, अगर हम 100 में से 8 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 108, और अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 97। इनका डिफरेंस है 407, यानी 108 और 97 का डिफरेंस आएगा 11, 11 बराबर है 407 के, तो 1 बराबर होगा 11 भाग 407, और जब हम 11 को 407 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37, और 100 का बताना है तो 100 का हो जाएगा 3700 यानी 3700। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 5 से 3/4, 4 से 4/5 और 7 से 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ऐसे क्वेश्चन में जो सही वाले हैं, यानी जो आगे की संख्या है, पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इन्हें जोड़िए, 5 4 9 9 और 7 16, 16 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब बचा हमारे पास क्या, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। सबसे पहले इनका लैसे निकालेंगे, 5 8 4 का लैसे आएगा हमारे पास 40। अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे 10, और 10 3 जा 30, प्लस 5 से 40 को डिवाइड करेंगे, 8 8 की 4 बार 32, और फिर हमारे पास है 8 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15, यानी 32 15 और 30 हमारे पास में 3 संख्याएं हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, 77/40 हमारे पास संख्या आई। अब हमें पता होना चाहिए कि नीचे तो 40 ही आना है। अब ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन और 1 ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं, दोनों के नीचे 40। अब इन्हें जोड़ के देख लेते हैं, अगर 77 में 1 जोड़े तो 78। अब 78/40 कोई पूर्ण संख्या नहीं बन सकती, लेकिन 3 जोड़े अगर हम, तो 77 में 3 जोड़े तो आएगा 80, और 4 2 जा 8, 2 एक पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति ₹8 में 10 वस्तु खरीदता है, ₹8 में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना है। क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य इन्होंने कहा है कि एक वस्तु बेचता है 1.25 में, तो वो 10 वस्तु कितने में बेचेगा, 12.5 में, यानी 12.5 की वो 10 वस्तु बेच देता है। अब यहाँ से लाभ निकालेंगे, क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 12.5 है, अंतर आ जाएगा 4, यानी लाभ आया 4। अब लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 के। लाभ आया है 4.5, 12.5 है ना, 12.5 में से 8 घटाएंगे तो 4.5 आएगा। अब यहाँ से देखो, इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 45 की गुणा कर लेते हैं 5 में, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 225 को 4 से भाग कर लेंगे, 4 पंजे 20 और 4 6 24, यानी 56 से 1/4। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई और फिर 10% बढ़ाई गई, कार की कुल प्रतिशत वृद्धि। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और आते भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, x + y यानी 30 और 10 कितना हुआ 40, और x × y 30 की गुणा 10 में करेंगे 300 और बटे 100, जब इससे काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे प्लस है बीच में, और 40 और 3 कितना हुआ 43, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो 1/x की घात 4। काफ़ी ईजी है भी। सबसे पहले क्या करेंगे, 27 की पावर x को 3 की पावर में तोड़ेंगे, तो 3 की पावर 3x 27 हो सकता है,
इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी 9 अपॉन 3 की पावर x। अब अगर हम 3 की पावर x को इधर लेके जाए तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 4x इक्वल हो जाएगी 3 की पावर 2 के। 4x इक्वल जब 2 है तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 2, और x बराबर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, 1/2x का मान आ जाएगा। अब हमें चाहिए 1/x की पावर 4, यानी दोनों तरफ फोराइज करेंगे तो x की पावर 4 का मान आएगा 1/16, और 1/x की पावर 4 का मान हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन और अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन थे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। जहाँ पर गुना करके कोई भी क्वेश्चन आए एसआई से तो आपको देखिए काफ़ी इजी है। इसमें क्या करना है, दर निकालनी है। तो r इक्वल होता है 100 इंटू जितना गुना हो उसमें से -1 कर देते हैं अपॉन समय, यानी 100 इंटू 2 गुनी है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। समय कितना है 10 वर्ष, 10 से जब 100 को भाग करेंगे तो 10 ही आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को बेनिफिट हो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।